बे तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way लौट कर अपना दोस्त का धक्का हम है बे छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हम है बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर अम्मी सिलवा दीजिए ना, मैं अब कब से आपसे बोल रही हूँ। अरे मैं कह तो रही हूँ तेरे अब्बू ना मानने के। नहीं अम्मी, अब्बू को मत बताइएगा, भाईजान ने तो मुझसे वादा किया था ना, तो बनवा दीजिए। तुम्हारे अब्बू की मर्जी के बिना काम नहीं हो सके अम्मी, क्या? बनवा दीजिए ना। तू ना अरे क्या मिसकोट चल रही तुम्हारे में दोनों में? क्या जिद कर रही हो सुबह सुबह? देखो जी, ये जब से बोले जा रही है मुझे, कह रही है कि मुझे गरारा सिलवाना है आसमानी रंग का। भाईजान ने मुझसे वादा किया था। ना ना ना, गरारा शरारा कुछ ना, ये पैसा अली का है, अली के ही काम आवेगा, समझे तुम? मैं ना कह रही थी कि अब्बू ना मानने के। क्या अब्बू? एक शरारा सिलवाने के लिए ही तो बोल रही हूँ मैं। नहीं भाई नहीं, भाई देखो ऐसा है, ये अली की मेहनत का पैसा है। और बेगम मैं तो यूँ सोचूं कि सबसे पहले वो दस्ताने लेने हैं अली के और जूते लेने हैं और कुछ कपड़े सिलवाएंगे। अब भाई वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा बाहर, जरूरत पड़ेगी और भी पैसे की दो खर्चा होगा, ये पैसा सिर्फ वहीं लगागा। कह तो आप सही रहे हो जी, पर अली जो कह रहा था कि घर में रंग रोगन होगा और आपके लिए एक नया पठानी सूट। कैसा रंग रोगन? बावली हो रही क्या? फिर होता रहेगा रंग रोगन। रही सूट की बात, पठानी बुरा लग रहा है क्या? इतना बढ़िया लग रहा है तुम्हें तो, मैं किसी में भी कुछ भी पहन लूं तो इतना अच्छा लगूं। लो भाईजान आ गए, अब उन्हीं से पूछ लेते हैं। भाईजान आप समझाइए ना अम्मी अब्बू को, आपने मुझसे कहा था ना शरारा सिलवाने के लिए। हाँ गुड्डी। क्या बात अली, तुम चुपचाप सा क्यों है? और तू तो राधे के घर रुकने वाला था तू। अब राधे के साथ तो था, लेकिन अस्पताल में। अस्पताल में क्या कर रहा है? तबीयत तो ठीक है ना अब्बा, राधे की तबीयत बिल्कुल ठीक ना है अब्बा। अरे अल्लाह, अस्पताल में अब्बा वो। अम्मी अब क्या होगा? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आईसीयू में है। डॉक्टर ने कहा कि अगर जल्दी ऑपरेशन ना हुआ तो ठीक ना होने का, बचने का ना हो। अली तू घबरा मत बेटा, अल्लाह पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। क्या ठीक होगा अम्मी? 3 लाख का खर्च है और राधे के पापा के पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए। जब तक पूरा पैसा जमा ना होगा ना, ऑपरेशन ना करने के बोलोगे। तेरे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? अली ऊपर वाले पे भरोसा रख, अल्लाह पे भरोसा रख, वो हम गरीबों की जरूर सुनेगा। हाँ भाईजान, देखिएगा दादी भाई ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसे होगा जी? हैं? अभी सब ठीक तो हो जाएगा ना? अमित, राधे भाईजान को कुछ नहीं होगा ना? तू चिंता मत कर, अल्लाह ना सबकी सुना है, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ भाईजान, तू ऐसे मत घबराया कर। मेरा बॉक्सर बेटा जब ऐसा घबरा हुआ है ना, मैं तो आधे टूट जाऊं। हाँ भाईजान, देखिएगा राधे भाईजान जरूर ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, अल्लाह मियाँ सब ठीक करेंगे।
अली, तू उसकी माँ से मिला है? उसकी उसकी माँ का माँ तो कैसी रो रो है? के बुरा हाल हो रहा है। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तू राधे को पैसा देना चाहता था? अब्बा, आप क्या? हाँ, मैं कैसे समझ गया? यही कह रहा है ना? तो जब तू आया चुप खड़ा देख कर मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। हम तीनों अपनी खुशियों में मस्त थे। गरारा लावेंगे, रंग रोगन करावेंगे। और तू हमें ऐसे हालत में देख के कुछ कह ही ना पाया, चुप हो गया। तभी समझ गया था मैं। हाँ अब्बा, हम सब दोस्त मिलकर जितना हो सके उतना पैसा राज्य के इलाज के लिए जमा कर रहे हैं। हाँ अली, इस पैसे का इस्तेमाल इससे अच्छा और क्या हो सके जो यूं राधे की जिंदगी बचाने में काम आ जाए। हाँ भाईजान, शरारा पहनकर मुझे जितनी खुशी होगी ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब राधे भाईजान ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएंगे। आप जाइए और उनका ख्याल रखिएगा। ये जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ, शरारा, रंग रूगन, ये तो कभी भी कर लेंगे, फिर कर लेंगे। तो बेटा, अरे एक बार जिंदगी की डोर टूट जाना दोबारा ना आती। बेटा तू जा, देर ना कर बेटा, जा ये पैसे ले जाके राधे के बाप के हाथ पे धर दे जा। जा बेटा, देर ना कर, जा। कहाँ रह गए? इतना टाइम हो चुका है। नहीं, कहाँ रह गए? समीर, टाइम क्या हुआ? आयशा का कुछ होता पता नहीं है, वो कहाँ रह गई है। कहाँ थे यार? समीर, अली, कहाँ थे तुम? अली कहाँ? अली, तुम दोनों की तो वेट हो रही है यार। यार मैं 15,000 ही ला पाया हूँ बस। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरे 30,000, 30, 45, सॉरी यार, 65। मेरी सेविंग्स में सिर्फ 8,000 ही थे। अरे ये मैटर नहीं करता है कि कौन कितने दे रहा है, मैटर ये करता है हम सब कोशिश तो कर रहे हैं ना यार। अली कहाँ रह गया लेकिन? ये लोग कहाँ हैं? आयशा सब कहाँ रह गए? आ गया। अरे यार, अली ये हम सब की तरफ से ये 15,000 मेरी तरफ से। अली, इधर इनाम के पैसे है ना? अरे यार समीर, जीतता भी तो उसी की वजह से था ना। समीर, अपनी असली जीत तो तब होगी जब वो बिल्कुल ठीक होकर घर जाएगा। ये 10 मेरे लिए, सॉरी इतने ही हो पाए। करो ना, कितने हुए? तूने दिए 30, तूने दिए 15, 45, 8 और 20, 8 और 20, 28 और 10। 15 मेरे 98। हाँ, 98,000 रुपए। अरे यार, ये तो लाख भी ना हुआ। हमें तो 52,000 और चाहिए। अरे मैं अस्पताल से होके आया था, सैमुअल सर ने 45,000 रुपए दे दिए हैं अस्पताल में। अच्छा, अब तो सिर्फ 7,000 कम है, हाँ 7,000। हमें हॉस्पिटल निकलना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ 7,000 कम है तो हॉस्पिटल वालों को ऑपरेशन कर देना चाहिए। हाँ चलते हैं ना। नहीं, लेकिन आयशा कहाँ है? क्योंकि अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अली, आयशा, अरे मैं जानता हूँ यार, बहुत परेशान हो रही होगी यार वो। मुझे लगता है हमें अब जल्दी हॉस्पिटल। हाँ हाँ, चलो चलो, ये सब सोचने का वक्त ना है, चलो। आयशा, बेटा क्या हुआ? बड़ी चुपचाप खड़ी है। आयशा,
क्या हुआ? तो रो क्यों रही है? अम्मी, वो राधे राधे? अरे बेटा वो ठीक हो जाएगा, तो चिंता क्यों कर रही है? हाँ, कैसे ठीक होगा अम्मी? उसका ऑपरेशन करना है और उसके पापा के पास ऑपरेशन के लिए पूरे पैसे भी नहीं है। क्या? फिर कैसे होगा उसका ऑपरेशन? वही तो, पूरे पैसे जमा करवाने होंगे तब ऑपरेशन होगा। या अल्लाह, बच्चे की मदद कर। अल्लाह मियाँ क्या करेंगे अम्मी? वो तो खुद ही मुंह मोड़कर बैठ गए। इतनी बड़ी बीमारी दे दी राधे को और पूरे पैसे भी नहीं दिए इलाज करने के लिए। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह कभी अपने बच्चों से मुंह नहीं फेरते। अम्मी तो और क्या बोलूं? और सब लोग राधे की मदद के लिए पैसे जुटा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तू कितनी परेशान है, पर बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते अम्मी? हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? मैं जिंदगी भर ये अफसोस नहीं करना चाहती कि मैंने अपने बचपन के दोस्त की मदद नहीं की। क्यों हम इतने मजबूर हैं अम्मी? आयशा, मैं अभी आती हूँ, तू रुक। आयशा, मैं अभी आई हूँ। देखिए, आप पूरे पैसे जमा करवाइए तभी इलाज हो पाएगा। सिर्फ 7,000 ही तो कम है, मैं इंतजाम कर रहा हूँ ना। 7,000 रुपये? डॉक्टर साहब, मैं ये 2,93,000 रुपये हैं, मैं 7,000 रुपये और जमा करवाता हूँ। आप प्लीज ऑपरेशन शुरू करवा दीजिए। देखिए, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमें हॉस्पिटल की तरफ से निर्देश नहीं मिलते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे हद है यार, ये गेटिंग में 7,000 रुपीज नो। फॉर्मेलिटी स्टार्ट करवाइए, टाइम निकल रहा है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, राधे की तबीयत बिगड़ा है, जल्दी जाओ। शास्त्री जी, आप जल्दी पैसे जमा करवाइए, हमें जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। कमाल है ये, एक इंसान की जिंदगी वहां खतरे में और आप लोग 7,000 का यकीन न कर सकते। आधी हो गई है तो। देखिए सर, नाराज मत होइए, ये हॉस्पिटल का रूल है। रूल? क्या रूल? अरे आग लगा दो ऐसे रूल को जो कि इंसान की जिंदगी की अहमियत ना समझता। हाँ, 7,000 रुपए के लिए आप ऑपरेशन ना करोगे? सॉरी सर, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन तो होगा। अरे देख क्या रही है, ये ले पैसे और अस्पताल जा। अम्मी, पर ये पैसे कहाँ से?
अरे कहीं से भी आए हो, पर ये समझ ये राधे के लिए आए हैं। हमें प्लीज प्लीज बताइए पैसे कहाँ से लाया? अरे वो कुछ नहीं बेटा, वो बस एक पुरानी अंगूठी थी वो। आपने अंगूठी? तो क्या हुआ बेटा, चीज पड़े रहने से अच्छा है किसी के काम आ जाए। अभी पैसे लेकर जा, राधे इंतजार कर रहा होगा। और मैंने कहा था ना, अल्लाह अपने बच्चों से कभी मुंह नहीं मोड़ते, बस उनकी मदद का तरीका अलग अलग होता है। अरे बस अब जल्दी कर, राधे इंतजार कर रहा होगा। चल जल्दी जल्दी कर। कैसा है राधे, ठीक तो है ना? देखिए ऑपरेशन हो गया है, पेशेंट को जब तक होश नहीं आ जाता हम लोग कुछ नहीं कह सकते अभी, ठीक है? पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा अभी। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया है, लेकिन जब तक होश नहीं आ सकता तब तक कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, हम लोग राधे से मिल सकते हैं क्या? नहीं, अभी तो 1-2 लोग रुक सकते हैं, बाकी सब लोग वापस जाए, ज़्यादा भीड़ लगाना सही नहीं है हॉस्पिटल में। अंकल जी आप बिल्कुल चिंता ना करो अंकल जी, राधे का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया होगा, देखना आप, वो एकदम होश में आ जाएगा। हम सब दोस्तों का यकीन है, भगवान करे तुम लोगों का यकीन ही जीत जाए। देखिएगा अंकल, ऐसा ही होगा, राधे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो अंकल। ऐसे बेटे तुम लोग जाके आराम करो, मैं यहाँ रुकता हूँ। हाँ तुम सब ये काम करो, तुम सब जाओ, मैं अंकल के साथ रुकता हूँ। नहीं अंकल, आप कब से जगे हुए हो? आप करके आप अंकल आप जाइए, अली और समीर यहाँ रुक जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, इसकी माँ को बड़ी कस्में देकर बड़ी मुश्किल से यहाँ से भेजा है, उसके सामने तो मैं जा भी नहीं सकता कि जब तक राधे होश में नहीं आता। हो सके बेटा तो तुम लोग आंटी के पास ही चले जाओ, मैं यहाँ रहूँ। ठीक है अंकल, हम आंटी के पास। मैं यहाँ रहता हूँ अंकल के साथ, तुम सब आंटी के। ध्यान रखना अंकल। हाँ ठीक है। अंकल कुछ भी परेशानी हो तो फोन कर दियो। हाँ मैं फ़ोन करता हूँ तुम सबको, कुछ परेशानी होती है तो। अंकल कुछ ना होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं फ़ोन करता हूँ। अंकल आप परेशान होते हैं? अच्छा हो जाएगा राधे। बिल्कुल। हाँ जी। आंटी जी आप प्लीज लेट जाइए, वो ठीक है अभी। ठीक है आंटी, आपको आराम की जरूरत है। हम सब जाकर मिल लेंगे उससे ऑपरेशन के बाद। तुम संभालो हाँ, आंटी को, मैं देख कर आती हूँ। प्लीज ले जाइए आंटी जी। ठीक हो जाएगा। बहन जी, मुझे राधे के पास जाना है, ये मुझे जाने नहीं दे रहा है। आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपको घर भेज दिया ना। अरे मुझे कुछ ना हुआ। अच्छा एक बात बताइए, कल जब राधे ठीक होकर घर आएगा और आपकी तबीयत खराब होगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? ऑपरेशन करना डॉक्टरों के हाथ में था ना, और उसे तंदुरुस्त करके खड़ा करना किसके हाथ में? आपके ना। तो उसके लिए सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। आप यूं रो रो के हलकान होती रहे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? आप ठीक कहो, मुझे ठीक ही होना पड़ेगा उसके लिए, मैं करूंगी देखभाल इसकी। तो आप आराम कीजिए, हाँ? आप लेट जाइए। ठीक है।
चल, सी यू टुमारो। बाय करण, बाय सुहानी। सुहानी, सुहानी तुम रो रही हो? लुक एट मी। सुहानी, आप क्यों रो रही हो? तो उसका ऑपरेशन हो गया ना? पता नहीं करण, अजीब सा डर लग रहा है कि वो ठीक तो हो जाएगा ना? वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जस्ट डोंट वरी। और कल जब वो मिलेगा ना, तो वैसे ही मिलेगा, हंसता मुस्कुराता हो जैसा मिलता है। पता नहीं करण, जब से राधे से दोस्ती हुई है तब से कुछ ना कुछ उलट सुलट ही हो रहा है। कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कुछ कभी कुछ। और अब जब सब कुछ ठीक होने लगा था तब उसे ये बीमारी, उसी के साथ ये सब क्यों हो रहा है करण? देखो, जो होना था हो गया, जितना बुरा होना था हो चुका है उसके साथ। एंड रही बात ये मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो अब जब बुरा करने वाले दोस्त बन गए तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। तुम वाकई बदल गए हो करण, और आई एम रियली हैप्पी कि मुझे मेरे बचपन का दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे अब वापस मिल गया है। अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। बंजारा है वक्त, गांव गांव भटकता, कभी आंधियों के गांव में, कभी बारिशों की छांव में।